अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल की खरीद को लेकर लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ फिलहाल हटा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में कुछ राहत जरूर मिली। लेकिन इस फैसले के साथ ही अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत किसी भी तरीके से, चाहे सीधे या किसी देश या किसी तीसरे देश के जरिए रूस से तेल खरीदता है, तो ये अतिरिक्त टैरिफ फिर से लागू कर दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि रूस पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को कमजोर करने की इजाजत किसी भी सहयोगी देश को नहीं दी जा सकती है। इस बयान के बाद भारत की विदेशी नीति, ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्तों को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। भारत लंबे समय से अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदता रहा है और सरकार इसे राष्ट्रीय हित से जुड़ा फैसला बताती रही। इसी मुद्दे को लेकर अब देश की राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि मामला भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। ओवैसी ने सवाल उठाया है कि क्या अब भारत भी पेट्रोलियम नीति वाशिंगटन तय करेगा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर से मजारों को हटाने के लिए जारी नोटिस का समय बीत गया है, बावजूद इसके मजारें हटाई नहीं गई। केजीएमयू प्रशासन सोमवार को दूसरा नोटिस जारी करने की तैयारी में है। हालांकि मजारों को हटाने का विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन विरोध भी कर रहा है। केजीएमयू प्रशासन ने परिसर में मजारें हटाने के लिए 23 जनवरी को पहला नोटिस जारी किया था। मजारों पर नोटिस चस्पा दिया गया था, जहां नोटिस में 15 दिन के भीतर मजार हटाने के निर्देश दिए गए थे। अब तक मजारें नहीं हटाई गई हैं। तो एक केजीएम प्रशासन के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 11 बजे दूसरा नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी यदि स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है तो प्रशासन अगले विकल्पों पर गंभीर विचार करता है। हालांकि मजारों पर नोटिस चस्पा किए जाने के बाद इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि धार्मिक स्थलों को हटाने से पहले सभी पक्षों से सवाल जरूरी है। लखनऊ में प्रदर्शन करना सुहेलदेव आर्मी और मार्शल समाज संगठन के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ी है। 7 फरवरी को विधानसभा परिसर के सामने यूजीसी नियमों में संशोधन के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने पर पुलिस ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी समेत 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन निषेधाज्ञा और वीवीआईपी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था। पुलिस के अनुसार 7 फरवरी को दोपहर 3 बजे विधानसभा गेट नंबर 1, 2, 3 की ओर से सुहेलदेव आर्मी और मार्शल समाज संगठन के कार्यकर्ता झंडा, पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे थे। वहीं उस समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी। विधानसभा, लोकसभा, लोक भवन की वीवीआईपी सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कार्यकर्ता ने वहां पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पुलिस तहरीर के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया था, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं, व्यापारियों और सरकारी कार्यालयों में आने जाने वाले को भारी परेशानी हो रही थी। बीते समय से रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही थी, अब धीरे धीरे नरम पड़ती नजर आ रही। लगातार तेजी के बाद अब सराफा बाजार में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है, जिससे आम खरीदारों को बड़ी राहत मिल रही है। खासतौर पर वो परिवार जिनके घरों में शादी ब्याह या अन्य शुभ अवसर है और जो लंबे समय से गहनों की खरीद का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये समय किसी मौके से कम नहीं है। हालांकि कीमतों में जारी इन गिरावटों ने सोने चांदी में निवेश करने वाले निवेशकों की चिंता जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,56,700 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,43,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों से सराफा बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और ये ट्रेड देश के अन्य शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर, भोपाल और अहमदाबाद में भी नजर आ रहा है, जहां 24 कैरेट सोने की कीमतें लगभग एक जैसी बनी हुई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड को लेकर फिर से तेजी के संकेत भी मिल रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जेपी मॉर्गन के अनुमान जताया है कि साल के अंत तक सोने की कीमत $6,300 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। इसके पीछे सेंट्रल बैंकों और बड़े निवेशकों की ओर से बढ़ती मांग को प्रमुख वजह बताया गया है। इतना ही नहीं, ये संभावना भी जताई जा रही है कि 2026 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक करीब 800 टन सोने की खरीद कर सकते हैं। 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कत में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बहुप्रतीक्षित बैठक उस नतीजे तक नहीं पहुंच सकी जिसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को थी। इस बातचीत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और संभावित न्यूक्लियर डील को लेकर सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों पक्षों के रुख में बड़ा अंतर सामने आया है। माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते बातचीत बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो गई। अगर ईरान न्यूक्लियर डील करने में नाकाम रहता है तो उसे उसके गंभीर और खतरनाक
खतरनाक अंजाम भुगतने होंगे। उनका ये बयान सीधे तौर पर ईरान के सर्वोन्नत अयतुल्लाह अली खामेनी के लिए संदेश माना जा रहा है, जहां मस्कत में हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में ये भी दोहराया है कि अमेरिका का एक बड़ा नौसैनिक ईरान की ओर बढ़ रहा है, जो बात इसका संकेत है कि अमेरिका किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा और अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो सैन्य विकल्प ही माना जा रहा है कि अगर बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद होता है तो क्षेत्र में अस्थिरता और टकराव का खतरा और गहरा हो सकता है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है।